लेकिन समय का थोड़ा अभाव था क्योंकि आप लोग लेट आए, मीटिंग थोड़ी लेट शुरू हुई। मैं तो 5 बजे ही आ गया था सुबह, मीटिंग 10 से थी, आप लेट आए तो उसके लिए तो माफी मांगते हैं। आज रॉयल्टी अचीवर को हम मिला नहीं पाए क्योंकि हमारे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ही रॉयल्टी है। साइंटिस्ट को मिलती है, राइटर को मिलती है, सिंगर को मिलती है, ऐसा अवनीश जी ने बताया। लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज है, आज अपनी भाषा में समझे आरसीएम का रॉयल्टी। यस बहुत ध्यान से समझना, आपको क्लियर होगा आरसीएम का क्या रॉयल्टी है। एक होती है एक्टिव इनकम, समझते हैं? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझते होंगे, मैं उसको समझाऊंगा थोड़ा आपको। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब है धन और पैसिव का मतलब है आम। इसे हम अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे जॉब आपका धन की तरह है, एक्टिव इनकम है। आपकी दुकान धन की तरह है, ये एक्टिव इनकम है। आपकी फैक्ट्री धन की तरह, ये एक्टिव इनकम है। कैसे? आपने पहले दिन से खेत में मेहनत की, उस मेहनत के बाद 6 महीने बाद धान तैयार होता है। पहले दिन से आखिरी तैयार हो जाता है, घर में आ जाता है। तो जैसे ये धान तैयार हुआ, तो ये कब तैयार हुआ? जब आप दिन रात इसके साथ काम करते रहे। ऐसा कभी हुआ आज बोया और फिर काटने जाएंगे 6 महीने बाद और तैयार मिलेगा? पहले दिन से आखिरी तक काम करना, इसको एक्टिव बोलते हैं। जैसे जॉब, 1 तारीख को गए, 30 तक मत जाओ, 31 को गए सैलरी भिजवाओ। नहीं, दुकान में ऐसा हो सकता है? आज खोली, 29 दिन शटर डाउन, 30वें दिन गले में से पैसा लाओ बटोर के। नहीं, ये एक्टिव है, यानी काम करोगे पैसा। अब जैसे ये धान तैयार हुआ तो देखना, इनडायरेक्ट खेत किसान को एक मैसेज भेजता है, क्या आपने जो मेरे साथ 6 महीने काम किया है उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूं, आओ अपना धान ले जाओ। और उसी समय पता है खेत क्या बोलता है किसान को? आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, आज मैं तुम्हारे लिए 0 हो गया, कल मत मांगना मेरे से, जो आपने मेरा साथ दिया उसका मैं रिटर्न दे रहा हूं। तो किसान बोलता है 10 दिन बाद धान नहीं दोगे वापस? बोला नहीं दूंगा, वापस मेरे साथ वही काम कर तो दूंगा। बोले बिना काम के नहीं देते? बोले तेरे पिताजी को नहीं दिया, उनसे पूछ लेना, और तेरे दादाजी से पूछ लेना, उनको भी नहीं दिया, और तेरे बच्चों को कह के जाना करेंगे तो दूंगा। ये है एक्टिव। पैसिव क्या है? आम। आज एक बीज वो, 5 महीने बाद इस बीज से जाके कहो आम खिलाओ ना यार, और आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। धान ने दिया ना, देखो 6 महीने में, यार तुम विचार करो यार, तुम क्यों नहीं दे सकते? एक आध तो खिलाओ आम। बताइए क्या कहेगा? 5 साल बाद आना, और 5 साल तक उतना ही साथ दे जितना तूने धान का दिया है। और 5 साल तक मेरा ध्यान रख, मैं छोटा हूं, लोहे की जाली लगा, बकरी खा जाएगी मेरे को, और निराई गुड़ाई कर, टाइम पे पानी देना। और जब मैं 5 साल का वृक्ष बन जाऊं, फिर मेरे को जिंदगी में कभी पानी मत देना। जितने भी ये हाईवे के किनारे वृक्ष होते हैं, कभी आपने देखा नगर निगम इनको पानी पिलाता हुआ? क्योंकि इनकी जड़ें वहां पहुंच गई जहां पानी है, ये पानी देना नहीं पड़ता, ये पानी खुद खींच लेते हैं। तो 5 साल बाद ये आम पता क्या बोलता है? इनडायरेक्ट मैसेज भेजता है किसान को, आ जाओ, तुमने मेरा 5 साल साथ दिया है, अब मेरा सुनो, तुम्हारी लोहे की जाली ले जाओ, इसको बेच देना, और अब बकरी छोड़ो, ऊंट भेज देना, कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा, और अब मेरे को पानी मत देना, जब तक जिंदे हो मेरे फल खाओ। ये 5 साल का रिटर्न दे रहा है। वो क्या कह रहा है? तुमने कितना साथ दिया मेरा? 5 साल। अब तुम जब तक जिंदे रहो मेरे आम खाओ, चाहे आप 100 साल जिंदे रहो, और तुम्हारे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाएं। ये आरसीएम का रॉयल्टी है, ये आरसीएम का रॉयल्टी। आज होंगे हमारे बीच, थोड़ा आज नहीं बुला पाए, इसके लिए माफी मांगते हैं आपसे। लेकिन क्या इस तरह की पैसिव इनकम चाहिए? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कि काम आप करो, आपकी 7 पीढ़ियां इसके आम खाएं। चाहिए ये पैसिव इनकम? तो मैं फार्मूला दूं थोड़ा। पहला,
जब भी कहीं मीटिंग हो, मथुरा में हो, आगरा में हो, दिल्ली हो, नोएडा में हो, पलवल में हो, मीटिंग के अंदर पहला काम, हमेशा नए 2 लोगों को साथ लेकर आओ। मीटिंग पुरानों के लिए नहीं होती, मीटिंग नए प्रोस्पेक्ट के लिए की जाती है। ये इन्होंने तो मेरे को कितनी बार सुना है, इनके लिए क्या मीटिंग की आवश्यकता है? मीटिंग है नए प्रोस्पेक्ट के लिए। और हम गलती क्या करते हैं, नए को लेकर नहीं आते, हम सोचते हैं यहां सीख के फिर उसको सिखाएंगे। आप उसके लिए फर्स्ट पार्टी हो। ये आदमी का नेचर है, प्राकृतिक का नियम है, अपने वाला अपने वाले की नहीं सुनता। ये गलती नहीं है, ये प्राकृतिक का नियम है, नेचर है ये आदमी। यहाँ टीचर है, कोई टीचर हाथ खड़ा करे, काफी टीचर है। आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, इनसे बाहर जाके पूछना। इनके यहाँ 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनका तीसरे के पास जाता है। अब इनसे पूछो तुम्हारा तुमसे क्यों नहीं पढ़ता, तो इनका एक ही जवाब है, वो हमारा है इसलिए हमसे नहीं पढ़ता। हम दूसरे को पढ़ाते हैं और हमारे को दूसरा पढ़ाता है। यहाँ ये मेरे से अच्छी मीटिंग है, नरेश जी है, रंजीत जी है, ये हमारे सीनियर है, ये अपनी क्षेत्र में करते ही है मीटिंग है। लेकिन मेरे को क्यों बुलाया गया? थर्ड पार्टी। तो कोशिश ये करो, अगर आरसी में रॉयल्टी चाहिए, हर बार नए 2 को लेकर आओ। ला सकते हो? अगली बात ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं। आपको क्या लगता है फोन करो और आ जाए? जितनों को फोन किया, अगर इतने आ जाते ना, जगह नहीं, रोड तक पैर रखने की जगह नहीं मिलती, नहीं आते। इनको लाना पड़ता है। मीटिंग वाले दिन ही इनके पास बहाने। याद करो, पहला दिन स्कूल गए थे, ले जाए गए थे, जाता नहीं आदमी। तो आदमी 2 तरह से समझता है भारत में, या तो किसी की बात सुन के समझेगा या फिर चीज को देख के समझता है। तो पहला काम तो ये करो, कोशिश करके मीटिंग में लाओ, सुनवा दो। सुन के ना समझे तो फिर एक बार जब आपकी एकेडमी होती है, उसको भीलवाड़ा दिखाओ। वो भीलवाड़ा देख के समझेगा। भीलवाड़ा देख के भी ना समझे तो उसको आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ, उसको देख के समझेगा। उसको देख के भी ना समझे तो एक बार इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर उनको देख के समझ ही जाएगा। और कभी उनको देख के भी ना समझे तो मथुरा आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो ला सकते हैं। पहला। दूसरा, फैमिली को इन्वॉल्व करें। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, मैं ये नहीं कहता दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंग है, पत्नी को ला सकते हो तो पत्नी को मीटिंग में लाना चाहिए। इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है उतना अप्लाइंग भी नहीं करता, और जितना विरोध वो करती है इतना वो भी नहीं करता। देखो, एक लाइन समझना ध्यान से, दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर आता है ना तो विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है। और देखना, हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, आप कभी भी जाएं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, पत्नी के लिए नहीं हो। जैसे आप जाओगे, आप कहोगे मैंने आर्ट शुरू किया, वो एक ही बात बोलती है। देखना, ज्यादातर पत्नियों पे आप बहुत बोले हो, आपको जो कोई कहता वैसा कर लेते हो, आप चुप ही रहते हो, जवाब नहीं दे पाते। वो पता है इनडायरेक्ट क्या कह रही है, तेरे में अकल नहीं है। क्या कह रही है वो इनडायरेक्ट, तेरे में अकल नहीं है। अच्छा, रहती कैसे? विवेक तो बाहर रह गया। तो ये भी बैठा देख रहा क्या तो सही क्यों? ये भी समझ रहा अकल नहीं है, और ये समझ भी रहा, बोले अकल होती तो मैं तेरे से शादी करता। अकल तो नहीं है सही। और ये हो रहा है,
पता है क्या कारण ये है, हम एक पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। दुनिया बदल रही है, देश। पहले पता क्या नियम था, महिला का काम है घर का खाना बनाना, पुरुष का काम है कमाना। yes. अब नहीं बचा वो। सरकार क्यों महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, क्यों आरसीएम कर रहा है? क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं वो इसलिए आगे बढ़ गए, उनमें महिला पति का साथ देती है। मैं काम करने की बात नहीं कर रहा, साथ देना चाहिए। भाई घर जाके वो केवल ये कह दे, घबराओ मत, मैंने दिनेश चौधरी को सुना है, वो 10वीं फेल है, अगर सफायर जा सकता, आप पढ़े लिखे हो, आप डायमंड जाओगे, मैं आपके साथ हूं, बस इतना ही सपोर्ट करें। लेकिन ये कब होगा? जब वो मीटिंग होगा, क्योंकि हमने महिलाओं को कमजोर समझ लिया। मैं आपको बताऊं, पहले हमारा देश स्त्री प्रधान देश था। इतिहास उठाना इसका, बीच में कब्जा कर लिया हमने। और प्राकृतिक का नियम है, प्राकृतिक जो चीज किसी से लेती है लंबे अरसे के बाद वापस दे देती है। ये अभी उसी तैयारी में है प्राकृतिक। इसलिए तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है। महिला 8 मार्च को हुआ ना प्रोग्राम, महिला सशक्तिकरण पे गवर्नमेंट का भी फोकस है। अच्छा ये क्या है, देखो हम क्या अपने आप को बहुत वो समझते हैं, हमसे ज्यादा माननी। गॉड गिफ्टेड है। महिला को जितनी ताकत भगवान ने दी है ना, उतनी किसी को नहीं दी। देखो आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। सारे डिपार्टमेंट इन पे। अच्छा वक्ता बनना है, आपको मां सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए, इनके पास। जिसके पीछे भाग रहे हो, लक्ष्मी इनके पास। ताकत चाहिए, मां दुर्गा इनके पास। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या, न्यूट्रल डिपार्टमेंट है ये। आप एक भगवान का नाम बताओ आपके जिनमें ताकत हो। हनुमान जी ने शादी नहीं की, बिना शादी के ताकत आई जाती है। और ये गलती नहीं, ये गॉड का ही प्लान है। देखो आप, भगवान ने सारी सब्जियों के नाम इनके नाम पे, भिंडी, मूली, मिर्ची, लौकी, गिलकी, तुरई, हमारे नाम पे कद्दू। अब ये मैंने कोई रखे, मतलब ये प्लानिंग है बोर्ड का, पर कह नहीं सकते। तो समय बदल रहा है। और अच्छा आप आरसी में भी देखो, जिनके साथ परिवार है उनकी पीढ़ी बदलती जा रही है, उनका बिजनेस रन कर रहा है। जिनका परिवार साथ में नहीं है उनका नहीं चल रहा। और मैं ये नहीं कह रहा आप बाहर ले जाओ, जहां मीटिंग है उनको लाओ एक बार, क्योंकि महिला के पता है सपने पुरुष से बहुत गुना बड़े होते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड सपनों का बिजनेस है। कहा जाता है पुरुष के सपने जहां देखना बंद करता है, वहां से महिला सपने देखना शुरू करती है। yes. देखो महिला गॉड, इन्हें गॉड ही का वो है, अपन कुछ कर नहीं सकते। महिला को जिस दिन घर का कोई काम ना करना हो, आप करवा नहीं सकते। अगर ये सोचना आज कुछ नहीं करना, इनके पास एक हथियार है, ये सर पे कपड़ा बांधती है और बस फिर एक सिस्टम शुरू होता है। पूछो क्या हुआ, सर फट रहा है। और आज तक ऐसा कोई डॉक्टर तैयार नहीं हुआ जो ये चेक कर ले सर फट कहां से रहा। देखो महिलाएं कितनी हंस रही है, ये पता क्यों हंस रही है? ये याद कर रही वो कपड़ा कब कब बांधा था। हाँ ये याद कर रही, बोले बांधा तो मैंने भी, ध्यान कर रही बांधा कब कब। तो मेरा आपसे निवेदन है, इनको मीटिंग में लाओ, कोशिश करो। तीसरा, रॉयल्टी जल्दी चाहिए। yes. प्लान शो। हम लोगों ने कोरोना के बाद प्लान दिखाने बंद कर दिए। लोग फील्ड में नहीं जा रहे, ये जूम पे अटक गए। प्लान खुद दिखाना आना चाहिए और अप्लाइंग के भरोसे नहीं रहना कभी भी। प्लान में जैसा भी आता है दिखाओ। मोर प्लान मोर बिजनेस। अगर आप सोच रहे हो मेरी अप्लाइंग प्लान दिखाए, तो समझ लेना आप अप्लाइंग के बिजनेस में हो।
जिस दिन आप प्लान दिखाओगे तो समझ लेना आप अपने बिजनेस में। Yes. और जिस दिन आप अपने बिजनेस में आ गए, आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। मोर प्लान मोर बिजनेस। लेकिन हम दिखा क्यों नहीं रहे? मैं कारण बताऊं, आपको डर लगता है। सामने पढ़ा लिखा व्यक्ति है और आप क्या सोच रहे हो? पहले मैं प्लान पूरा सीख जाऊं। क्या सोच रहे हो? पहले प्लान में पूरा सीख जाऊं फिर सिखाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कितना भी सीख लो, 2 साल 4 साल, पहली बार ये प्लान गलत होगा। तो जो चीज पहली बार गलत होती है उसमें 4 साल खराब क्यों करने? Yes. उसमें तो 4 दिन भी खराब नहीं करने चाहिए। गलत काम तो आज ही खत्म कर दो ना। Yes. यहाँ कितने लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं? Yes. काफी लोग। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं और दिखा नहीं पा रहे? मैं आज आपको वो सूत्र देता हूं। काफी लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं। मैं इजी करूं आज आपको? यहाँ ज्वाइन है कोई आज? आप ज्वाइन कितने दिन हो गए? बैठो बैठो। 6 महीने हो गए। कुछ बड़ा करना है? प्लान अभी नहीं दिखाते? मैं आज एक ऐसा सूत्र दूं जो बहुत इजी है, दिखा सकते हो फिर? क्या नाम है आपका? सैनी जी। कितने पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन कर रखा। हम आपको एक डायरी और पेन दें और आपसे कहें इस पे एक गोला बनाना है तो कितनी देर में बना लोगे? ऐसा गोल तुरंत 1 सेकंड में बन जाएगा। तो दूसरे सेकंड में दूसरा भी बन जाएगा, तीसरे में तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7 सेकंड का प्लान है ये। अमीर बनना हो तो कितने देर का काम है? 7 सेकंड। 7 सेकंड। बस आपको ये 7 गोले बनाने आने चाहिए। कहां क्या बनाना है ये छोड़ दो टेंशन। और पहली बार गलत होगा, पहली बार आपका पता है हाथ कांपेगा ये। इसीलिए तो सैनी जी नहीं दिखा रहे कि गलत ना हो जाए। और सबसे गलत होता है हम हो, नरेश जी हो, ये जितने भी सीनियर हैं, अवनीश जी हो, ये हाथ पता है ऐसे कांपता है और ये रिटेलर यहां की बजाय यहां बनता है। नियम है ये दुनिया का। यहाँ कितने लोग हैं जो साइकिल चलाने जानते हैं? Yes. लगभग सभी। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बचपन से अभी तक सीखते हुए भी गिरा नहीं? No. सब गिरे हैं। Yes. इसका मतलब कोई भी काम शुरू करो गलत होगा। गिरे सब है। बस फर्क पता है क्या? किसी को लोगों ने गिरते हुए देख लिया, किसी को लोग देख नहीं पाए। क्योंकि देखना, गिरने वाला आदमी उठता बहुत फास्ट। जैसे गिरा लेटे लेटे दो ही तरफ देख लेता। अब कोई नहीं देख रहा तो ऐसा उठ के भागता है वो, उस गली में ऐसा गायब होता है, फिर किसी को नहीं दिखता। हाँ, ये बात अलग है, फिर वो 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है किधर किधर क्या क्या हो गया। तो ऐसा ये प्लान है, जब देखने वाला चला जाए आप भी देख लो यार किधर किधर क्या क्या हो गया। कल ठीक हो जाएगा, लेकिन कल ही ठीक करना, उस समय नहीं करना। वहां तब नहीं बोला ओ सर सॉरी सॉरी, यहाँ कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा। Yes. क्योंकि आरसीएम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आरसीएम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट समझते हो? अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा। इसी बहाने सीख जाओगे, इसका नुकसान नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। हमारा हर प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपने गलती से कुछ भी खा लिया, फायदा नहीं देगा तो नुकसान नहीं देगा। भाई आप जितने भी सीनियर हो तो आप मैन खाते हो तो एक ही बॉक्स में रहती है, वुमेन भी मैन भी सबकी पड़ी। और किसी दिन जल्दी मीटिंग में हो तो गलती से वुमेन निकल आता है कि नहीं? खा लो, कुछ नहीं होना। और गिलो आएगा, हाँ डेली नहीं खाना, फिर लक्षण चेंज होते हैं। लक्षण बदल जाते हैं। कभी कभार खा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे ये प्लान है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन खुद दिखाओगे तो अप्लाइंस से पहले भी टेक्निकल जा सकते हो। इस प्लान में इतनी ताकत है। मैं इसका प्रूफ हूं। मेरे इस बिजनेस के गुरु है कोठारी साहब। Yes. उनकी ज्वाइनिंग हुई अगस्त 2000 में, मेरी ज्वाइनिंग हुई 26 जुलाई 2002 में, 2 साल बाद। मेरे ऊपर 15 टेक्निकल अचीवर हैं जिनकी ज्वाइनिंग 2000 में ही हुई थी।
यानी मेरे 2 साल पहले। बस उन्होंने प्लान दिखाना शुरू नहीं किया, दिनेश चौधरी ने दिखाना शुरू किया। उनके पहले रॉयल्टी बना, उनके पहले टेक्निकल बना, उनके पहले स्टार रूबी बना, उनके पहले सफायर बना। उन सबसे मेरी पिन बढ़ी है, उन सबसे बड़ी इनकम बढ़ी है, उन सबसे मेरा नाम बढ़ा है। सिर्फ एक ही कारण है, प्लान स्वयं दिखाने का। कर सकते हैं। Yes. इसके बाद आता है टेक्निकल। हमारे बीच है आज टेक्निकल अचीवर, Yes. सम्मानित पिन है, इनको बुलाएंगे। लेकिन टेक्निकल पे लाइफ कैसी हो जाती है थोड़ा समझा। Yes. टेक्निकल पे मैटर केवल पैसे का नहीं है, पैसा तो बहुत रास्ते हैं कमाने के, इंपॉर्टेंट फैक्टर है समय। एक अभी सर्वे आया है, आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। जो एजेंसियां सर्वे करती हैं ना भारत का, दुनिया का, भारत में मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा जो डिवोर्स हो रहे हैं वो इस समय को लेकर हो रहे हैं, पैसे को लेकर नहीं, समय। परिवार एक ही बात बोलता है, पत्नी आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। Yes. और समय का कितना महत्व होता है समझा। आपके मथुरा में मेला लगता है, कभी मेला लगता है, बच्चा जिद करता है 3, 4, 5 साल का मेले में जाने की। Yes. ले जाते हो आप मेले में, क्या अच्छा लगता है मेले में उस बच्चे को? झूला और खिलौने और आइसक्रीम, गुब्बारा। उस पिता का समय यानी उंगली अगर उस बच्चे के हाथ में है तो उसको सब अच्छा लगता है। Yes. कभी भीड़ का रल्ला आए और उंगली छूट जाए, और छूटती है कई बार, और वो बच्चा रो रो के पागल हो जाता है। 2 घंटे बाद मिलना और आप उसको पूछना, बेटा क्यों रोए इतना? गुब्बारे यहीं थे, झूले यहीं थे, मिठाइयां यहीं थी, तुम्हारी जेब में पैसे भी थे। वो कहता है पापा ये सब तब अच्छा है जब आपका समय मेरे साथ है। और जिंदगी में देखना, जितना ये बढ़ाओगे पैसा, उतना ये खत्म होगा। Yes. आपकी एक दुकान है, 2 खोल लो, पैसे बढ़े, समय 5 खोल लो दुकान, पैसे बहुत आएंगे, समझ आएगा। हर क्षेत्र में यही है। आप कांस्टेबल हो, पैसे कम है, समय ज्यादा है, आप एसपी बन जाओ, पैसे ज्यादा, पैसे बढ़ जाएंगे, समय कम। आप आईजी बन जाओ, समय गायब ही हो जाएगा। Yes. दुनिया का हर क्षेत्र ऐसे ही है। जैसी पैसा बढ़ाओगे समय खत्म होगा। आरसीए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितना यहाँ पैसा बढ़ाओगे उतना यहाँ समय बढ़ता है। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, मैं 7वें महीने रॉयल्टी पहुंचा था, 19,197 का चेक था। कितना? 1997। और मैं महीने की 48 मीटिंग करता था। महीने की रुपए कितने आते थे? 20-25 हजार। पिछले महीने सरकार को 1,86,000 इनकम टैक्स दिया है, और अब पता मीटिंग कितनी करता हूँ? साल की 48। Yes. पैसा भी बढ़ गया और समय भी बढ़ गया। 25 दिन में अपने पोते के साथ खेलता हूं। मेरे को दुख पता क्या होता है? जॉब बुरी चीज नहीं है, जीवन कैसा जी रहे हैं। अच्छा, जॉब अनपढ़ आदमी करता है, पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा। अच्छा, पढ़ा लिखा है तो विवेक काम करता है, Yes. कॉमन सेंस भी है। Yes. मैं जीवन बताऊं कैसे जी रहे हैं। आपके मथुरा में जितने भी जॉब वाले लोग हैं, शाम को ज्यादा सब्जियां खरीदते हैं या सुबह में? शाम को। शाम। पता है क्यों? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती है। ताजी महंगी, शाम को सस्ती और बासी। और बासी। ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये बासी खरीदता है, अनपढ़ व्यक्ति ताजी खरीदता है। Yes. और इसको पढ़े लिखे को देखना, मेरे को दुख पता कब होता है? इतना सीना चौड़ा करके घूम रहा है ये आदमी, कई बार तो घर की चौखट में फंस जाता है। इतना सीना चौड़ा, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं,
सब्जियां शाम को खरीदता है। और जाके पता दुकानदार को क्या बोलता है, भाई साहब कितने टमाटर बचे हैं ये? वो कहता है ये लगभग 15-16 है। बाकी? बोले बाकी बिक गए। बोले ये क्यों बच गए? बोले ये किसी ने लिए नहीं। वो तो बेचारा सीधा साधा दुकानदार, उसने कह भी दिया ये किसी ने लिए नहीं, इसका मतलब रिजेक्ट माल है। और ये देखना पढ़ा लिखा खड़ा होकर सोचता है अपने आप, मैं लूंगा नहीं, मेरा जन्म ही इनके लिए हुआ। और ये खरीदता है बासी। यहाँ किसान बैठे, इनको पूछना भैंस को आप बासी चारा डाल दो, वो नहीं खाते, सूंघ के छोड़ देगी, भूखी रह जाएगी, खाएगी नहीं। पता है क्यों? वो भैंस है। बस मैं आगे नहीं कहना। क्या जीवन जी रहे हैं हम। एक एक जगह हिसाब लगाते हैं। देखना जॉब वाला व्यक्ति 4 जगह जब तक सब्जी ट्राई नहीं करेगा लाता ही नहीं। उसे कहता है ये, अरे भाई साहब कहाँ इतनी महंगाई, क्या 50 रुपए किलो टमाटर दे रहे हो, उधर तो 30 बिक रहे हैं। वो भी सोचता है 30 बिक रहे, लाया क्यों नहीं फिर? इधर क्या लेना आया था, उधर से लिया था। और ये सोचता है कैसे भी रेट कम कर ले। मतलब हम इनकम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, हम खर्चों को कम करना चाहते हैं। और खर्चे कभी कम नहीं होते। इनकम बढ़ाओ, और इनकम बढ़ाने का एक ही प्लेटफॉर्म है इस भारत में, जिसका नाम आरसीआई है। मेरे को आज गर्व होता है ये बात कहते हुए। सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, मेरे ऊपर गर्व नहीं। मैं भी कुछ दिन पहले कोलकाता, मेरी इंदौर से फ्लाइट थी, कोलकाता मेरा प्रोग्राम था। तो ऐसी, ये इलेक्शन के पहले की बात है, डिस्कस हुई आपस में। लोग पूछने लगे भाई साहब पता नहीं सरकार का क्या होगा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, देखो पेट्रोल का रेट कहां पहुंच गया, डीजल का रेट कहां पहुंच गया। तो मेरे पास वाले ने कहा आप भी तो कुछ कहो। मैंने कहा हाँ यार, पेट्रोल कंट्रोल करना चाहिए, इन्होंने 60-65 कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उसने ऐसे देखा, बोले वापस बताओ क्या रेट है पेट्रोल का? 60-65 कंट्रोल नहीं हो रहा है। बोले भाई साहब 100 पार कर गया। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले आप भारत में नहीं रहते? मैंने कहा मैं भारत में रहता हूँ। बोले यार भाई साहब आपको पेट्रोल का रेट याद नहीं? घर साइकिल चलाते हो? मैंने कहा नहीं, मेरे पास कारें हैं। बोले फिर याद क्यों नहीं? मेरे को गर्व महसूस हुआ उस दिन आरसी पे। मैंने कहा देखो रियल बात ये है, मैं भराता, या तो मेरे बच्चे भराते या मेरा ड्राइवर भराता, कार्ड से भराते, वो ऑटो प्लान में अकाउंट से कट जाता है। बोले ऐसा क्या करते हो जो आपको यही ध्यान नहीं कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है? मैंने कहा उसी का नाम आरसी है। तो मेरे को उस दिन गर्व फील हुआ कि यार ये फ्लाइट में बैठ के पेट्रोल को रो रहे हैं, पेट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कम से कम हमें ये भी याद नहीं पेट्रोल का रेट क्या है, तो सिस्टम कितनी ताकत रखता है, ये उस जगह पहुंचाने की ताकत रखता है। तो चाहते हो ऐसी लाइफ? मैं फिर इनसे मिलाता हूं आपको। चाहते हो ऐसी लाइफ? तो क्या करना है समझे थोड़ा सा। अच्छा कितने रुपए और बचे पहले तो ये बताओ, कितने बचे हैं? कितने? तो अभी तक अपन ब्याज में चल रहे हैं। मेरे को एसी में पसीना आ गया मेरे 100 बचे। देखो अब रुपए बचे 9। 141 का हिसाब हो गया। तो 9 की बात करें हम? 9 बचे ही माता। 9 के बाद अपन मीटिंग का दम करेंगे। तो चाहते हो अच्छी लाइफ जीना? देखो मैं एक बात और बोलता हूँ, जिसको घूमने का बहुत शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको स्टेज का शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको पैसे का बहुत शौक है, इतना पैसा हो कि मेरे को याद नहीं रहे, उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको सम्मान का शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको सिक्योरिटी का, जिसकी मैं बात करूंगा, सुरक्षा का शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जो आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता उसको आरसीएम में आना चाहिए। आप देखना जैसे आप जॉब से रिटायर्ड होंगे ना, आप इतनी गति के साथ बूढ़े होंगे आप सोच नहीं सकते। जापान में क्यों आदमी लंबा जीता है? आखिरी तक काम करता है। अब यहां काम है नहीं आखिरी तक। रिटायर्ड हुआ, अच्छा रिटायर्ड, देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं गर्व से बोलता हूं, दुनिया का कोई भी काम कर लो आप, जितने पुराने होंगे आपकी वैल्यू कम होगी। जितने पुराने होंगे घटती जाएगी।
देखो, अभी कैटरीना का टाइम है या हेमा मालिनी का? जब ये यंग थी तो हेमा मालिनी का टाइम था, यानी ये नए थे। अब ये पुराने हो गए, उन्होंने कहा अरे इनकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां वो यंग जनरेशन को पकड़ लिया, वो कह रहे हैं ये पुराना हो गया। Yes. हर जगह यही स्थिति है, जितने आप पुराने हो गए उतनी वैल्यू कम होगी। आप सब जोड़ो, जब शादी हुई ससुराल नए नए जाओ तो वैल्यू देखना, Yes. Yes. 20-30 साल बाद जाओ तो देखना। आप शादी के 1 साल बाद जाओ, वैल्यू देखना, तुरंत फ्रेश खाना बनेगा, दाल 2 सब्जी, बिस्तर लगेगा, चादर नहीं होगी, जरा सा दाग होगा, हटाओ, मामला नया है। आप 25 साल बाद जाना, वो कहते हैं उधर बिस्तर पड़ा है, जब नींद आए लगा के सो जाना। क्यों? पुराने हो गए। जब आप जॉब में थे ना, कमाने वाले, Yes. पहली सुबह की चाय आपकी, ब्रेकफास्ट आपका, पहला बाथरूम आपको दिया जाता था, बाकी सब वेटिंग में है। अब जब रिटायर्ड हो गए, आखिरी चाय सुबह की आपकी, आखिरी ब्रेकफास्ट आपका, और चाहे आपका कितना ही प्रेशर बन रहा है, बाथरूम नहीं मिलेगा आपको। पहले जो कमाने वाले वो घर में रहेंगे, वो बोलते भी हैं आपको कहाँ आफत आ रही है, कहीं भाग के जाना, ये काम पे जा रहे हैं, इनको मिलेगा सब। क्यों? पुराने हो गए। Yes. आरसीएम में जितने पुराने हो गए उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। रॉयल्टी लीडरशिप पे कम है, Yes. रॉयल्टी पुराने हुए बढ़ी, Yes. पर्ल हुए और बढ़ी, स्टार पर्ल हुए और बढ़ी, एमरल्ड हुए और बढ़ी। जितने पुराने होते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये वो कॉन्सेप्ट है। तो चाहते हो इस तरह का जीवन? Yes. तो क्या करना है? सबसे पहले डिसीजन ले, क्या करना है नहीं करना तो नहीं करना। मैं कॉमन सेंस की बात पूछूं? Yes. आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट। डॉक्टर से नहीं, बड़े डॉक्टर से। बड़ा बनना है तो बड़े डॉक्टर से, बहुत बड़ा वकील बनना है तो बड़े वकील से, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो, आरसीएम में अमीर बनना है तो, आरसीएम के लिए। जो आरसीएम में अगली रो में अमीर लोग बैठे हैं, और हम पता गलती क्या करते हैं, सुन के जाते हैं इनको, बाहर जाके वो रिक्शा वाले को पकड़ते हैं और उसको पूछते हैं भाई साहब गजब की मीटिंग थी, अभी सुन के आया हूँ, आरसीएम कर ले क्या? वो कहता है रिक्शा चला, बहुत स्कोप है। गलती उसकी नहीं है, ये तो हम में ही कॉमन सेंस नहीं है। समझ के किससे जा रहे हैं, पूछ किसको रहे। और ज्यादातर यही लोग गलती करते हैं, सेमिनार यहाँ सुनेंगे, जाके पड़ोसी को कहते हैं यार मीटिंग जोरदार थी यार, आरसीएम करने लायक है, क्या करना चाहिए? उसने कहा मैं टाइम पास करूं, मेरे साथ आ। सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर, अपलाइन के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, और सबसे आखिरी विश्वास उसके ऊपर जिसने आज आपको यहाँ बुलाया है। थर्ड, पैशंस चाहिए। कितने साल का कोर्स है? 5 साल। फिर हमें यहाँ जल्दबाजी क्यों है? यहाँ देखना 1-8 साल होता है, अपलाइन को दुखी करता है, सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा। अरे प्राकृतिक का नियम है, बीज बोगे, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनियां निकलेंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा, यही नियम है ना। Yes. ऐसा कोई नियम है बीज बो खींच के फल निकाल दो? ऐसा कोई नियम है क्या? No. और यहाँ करता है वो आती 6 महीने, सर रॉयल्टी नहीं खींच के निकालते क्या? और ऐसे लोग बाहर मिलेंगे आपको, जैसे आप निकलोगे ना, वो पता क्या बोलते हैं, आरसीएम में हो क्या? हाँ, बहुत धीरे चलता है भाई साहब। हाँ धीरे चलता है, नेचुरल पौधा है। हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। कैसे चलता है? आओ जाओ, चले बीच में कोई स्टॉप नहीं, आओ जाओ। बोले जाओ कर, बोले हमें क्या पता, जो गए उनका ही पता नहीं लगा। ये हाइब्रिड पौधा है, और ये अभी आने लगे। किसी को पूछना
जब डायरेक्ट सेलिंग मेथड लगभग 100 साल से दुनिया में चल रहा है, ये नेचुरल आम की तरह है। Yes. लेकिन हमारे भारत ने जुगाड़ बना के स्कीमें निकाल दी हाइब्रिड। आप यहाँ पूछना अपने दादाजी से, पहले जो आम है ना, जो मैंने बताया हमारे खेत में, Yes. वो पता नहीं किसने लगाया, आजकल वो हाइब्रिड आने लगे, इतने से पेड़ पे आम आ जाते हैं और हमें देख के आश्चर्य होता है। मैंने तो एक बार देखा, मैंने कहा यार आम आ गए इतने पेड़ पे, बोले आजकल आ जाते हैं। मैंने कहा आएंगे कब तक, बोले ये गारंटी नहीं है क्योंकि ये जैसे निकले वैसे ही चला जाएगा। ये वही पौधे हैं हाइब्रिड, ये बाहर वाले जो है, ये आरसीएम नेचुरल पौधा है, इसको दुनिया का तूफान नहीं हिला सकता। तो हमारे बीच जितने भी